वोडाफोन आइडिया, ये कंपनी ना आगे जाके शायद एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाए। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये कंपनी शायद ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कंपनी बन गई है। बट अगेन सिर्फ इससे जज मत करना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, वोडाफोन आइडिया के पूरे बिजनेस को, ठीक है, ये बिजनेस क्या दिक्कत में है, मैनेजमेंट क्या ट्राई कर रही है, क्या बिजनेस चढ़ेगा, इनके रेवेन्यूज क्या है, प्रोडिक्शन क्या है, इनका पीयर एनालिसिस, हर चीज मैं आपको दूंगा सो दैट आप अपने डिसीजन बना पाए दैट व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस कंपनी, ठीक है। बट बिफोर दैट, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, व्हाट यू नीड टू डू इज डू योर ओन रिसर्च। उसके बाद ही मेक श्योर आप डिसीजन ले वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, बट डिसीजन ओनली हैज टू बी योर्स एंड योर्स अलोन, ठीक है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उन सबकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, आपको मजा भी आएगा, ठीक है। अब पहली चीज तो वोडाफोन आइडिया का जो इशू चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया इतने डेट में है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रम इशू। अब वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे ओ करता है, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया ने फिर ट्राइज में भी अपील डाली कि भाई प्लीज इसको कम कर दो, गवर्नमेंट पे भी अपील डाली कि प्लीज इसको कम कर दो, और गवर्नमेंट और ट्राई खुद इसकी हेल्प करना चाहते हैं। क्यों हेल्प करना चाह रहे हैं? बिकॉज वरना ये डुओपली हो जाएगी जियो और भारती एयरटेल की, एंड हमारा टेलीकॉम सेक्टर कैन बी एट अ मेजर चोक होल्ड। तो ज़रूरी है कि मतलब इन टेलीकॉम सेक्टर देयर शुड बी 4-5 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वोडाफोन आइडिया एग्जिस्ट और जिंदा करती रहे। बट इन ऑल फेयरनेस मैनेजमेंट ने पूरा कोशिश कर दिया, ठीक है। अब जो पहली चीज़ हुई है कि वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को वही स्पेक्ट्रम के लिए जो उन्होंने यूज़ किया था उसके लिए देने हैं 36,950 करोड़ इन कैश। तो अगेन देना बहुत सारा है, बट एक अमाउंट 36,950 करोड़ का जो है ये डिसाइड हो गया कि वोडाफोन आइडिया इसको गवर्नमेंट को दे देगी इन टर्म्स ऑफ कैश। ये आपको दिख रहा है जो ये अमाउंट है, लेट मी जस्ट फिक्स इट हियर, इसको एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, यस। वोडाफोन आइडिया विल गिव दिस मच 36,950 करोड़ इन इक्विटी स्टॉक्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट करिए। अब देखो ये गवर्नमेंट का भी पूरा रिस्क है इसमें। अगर क्या आप बताइए वोडाफोन आइडिया जो पैसे लेने हैं इनका स्टॉक ही ना चढ़े, तो गवर्नमेंट भी फेथ दिखा रहा है, ठीक है, कि आपके बिजनेस को हम पुश करेंगे सो दैट कि आपकी स्टॉक वैल्यू ऊपर जाएगी, तो गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, ठीक। आइए इसके बाद दूसरी चीज ये डिसाइड हुआ है कि 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से जाएगा। मतलब वैल्यूएशन आप देखोगे, हाँ वैल्यूएशन सेट होगी, देयर विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 90 to 10 डेज, बट मिनिमम तो 10 रुपए ईच में जाएगा ही जाएगा। विद इन द नेक्स्ट 30 डेज ये हो जाएगा विद सेबी अप्रूवल। और आप ये मान के चलो यार कि सेबी अप्रूवल भी मिल ही जाएगा। आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट एनालिस्ट भी बोलेंगे दिस डील विल गो थ्रू। उसके बाद कन्वर्जन आपको बताता हूं, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। आप देखोगे आफ्टर गवर्नमेंट गेट्स द स्टेक ऑफ वोडाफोन आइडिया इक्विटी स्टॉक्स, ठीक है, गवर्नमेंट will have a stake of from 22.6% to 48.9%। सरकार का वोडाफोन आइडिया में स्टेक हो जाएगा 48.9%। सर ये प्रैक्टिकली ये कंपनी, फिर आप वो देख लो कि इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी ओनली, ठीक है। एंड शो यू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया का। आप यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। अभी गवर्नमेंट कितना है 22.63%, ये कितना हो जाएगा 48 पॉइंट समथिंग परसेंट, 48%। तो प्रैक्टिकली, और अगर वोडाफोन आइडिया ने और शेयर दिए गवर्नमेंट को, अगर वो डेट आगे भी नहीं दे पाया और आगे का डेट भी इक्विटी शेयर कर दिया, तो टेक्निकली वोडाफोन आइडिया अबव 51% होल्डिंग हो जाएगी किसकी, गवर्नमेंट की। इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। बट सेइंग दिस, ये पब्लिकली बोला गया है कि कंपनी के सारे डिसीजन, सारे कंट्रोल्स मैनेजमेंट के पास ही रहेंगे, तो इन्वेस्टर्स को कुछ तो भरोसा मिलता है कि नहीं कंपनी सरकारी कंपनी नहीं बनने वाली है, ठीक। इसके आगे जो अभी प्रमोटर्स हैं, ठीक है, दे विल हैव अ स्टेक ऑफ 25.5%, और अभी ये स्टेक मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये स्टेक है 38.80%, बट ये स्टेक क्या हो जाएगा 25.5%, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन। एंड अब आप सबसे पहले जी कमेंट बॉक्स में बताओ, डू यू थिंक दिस इज अ राइट मूव और नॉट? पर्सनली अगर मैं बताऊं, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। विन फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को भी देखो यार, दे वांट टू मेक श्योर कि वोडाफोन आइडिया रहे, एक मोनोपली ना, डुओपली ना क्रिएट हो जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एंड वन फॉर वोडाफोन आइडिया ऑल्सो, मतलब उनको एक ईजी कट मिल रहा है, उनको एक गवर्नमेंट काफ़ी एक ईज दे रही है कि भाई आप कोशिश करो, हम आपके साथ हैं, राइट। इसके बाद अगेन डेट पूरा खत्म नहीं हुआ सर, डेट अभी वोडाफोन आइडिया पे बहुत है। इफ आई टेल यू द फैक्ट्स हियर, वोडाफोन आइडिया को 2026 में देने हैं 5 बिलियन रुपीज, जो पहले देने होते हैं 110 बिलियन रुपीज। 2027 में देने हैं, 2027 में देने हैं 50 बिलियन रुपीज, जो पहले देने थे 250 बिलियन। और अब 2028 में देने हैं 150 बिलियन रुपीज, जो पहले देने थे 250 बिलियन।
तो आप देखोगे अगर इसको टोटल कैलकुलेट कर लो, ठीक है, मैं दो साइड यहाँ पे आपको लगा देता हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि क्या सिचुएशन है। ये क्या हो 200, ये हो गया 205 बिलियन, ठीक है, अगेन दिस इज रुपीज़, सारे टर्म्स ये रुपीज़ में है। एंड यहाँ पे होगा 100, 110, 500, 500, 600, 610। सो फ्रॉम 610 बिलियन रुपीज़ द डेट हैज़ कम डाउन टू 205 बिलियन रुपीज़। सो इज इट गुड? या, इट इज़ वेरी गुड फॉर वोडाफोन आइडिया। ठीक, अब जब भी हम किसी कंपनी को देखते हैं तो एक तो कंपनी का डेट कम हो रहा है, अच्छा बात है। सेकंड बात ये आती है कि भाई कंपनी क्या कर रही है टू रिवाइव इट्स बिजनेस। बहुत कोर इंपॉर्टेंस है कि व्हाट मेजर्स इज द कंपनी टेकिंग कि बिजनेस का रिवाइव हो। अब वो मेजर्स कैसे ले जाएंगे? बाय डूइंग कैपिटल स्पेंड। आप एकदम बेसिक सोचो, मैं आपको बताऊं, मैं वोडाफोन आइडिया का यूजर था, वोडाफोन का आइडिया का यूजर, सॉरी वो बाद में वोडाफोन का, आई वॉज अ यूजर ऑफ आइडिया पहले। आई स्विच टू एयरटेल, वाई? बिकॉज आइडिया के पास 4G था ही नहीं, और मेरे पास 4G फोन आया। जब तक मेरे पास 3G फोन था वो चल रहा था, बट व्हेन आई टुक अ 4G फोन आई वांटेड टू शिफ्ट टू एयरटेल, और मैं शिफ्ट कर गया। तो सबसे पहली चीज़ जो वोडाफोन आइडिया को करनी पड़ेगी ना, इज टू मेक श्योर कि भाई इनके 4G और 5G प्लान्स एक्टिव हों, क्योंकि अभी भी इनके बहुत सारे कस्टमर्स रैपिड स्पीड से वोडाफोन आइडिया को छोड़ते जा रहे हैं। और अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूजर हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी अगर इंटरनेट मेट्रोपॉलिटन यूज कर रहे हैं ना, नो बडी इज प्रेफरिंग अ वोडाफोन आइडिया, बट येस एट द सेम टाइम रूरल एरियाज में देखूंगा तो वोडाफोन आइडिया उन बेल्ट्स में काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बट मेन पैसे तो भाई मेट्रोपॉलिटन में ही है। आप देखते हैं वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है। पहली चीज व्हाट दे आर डूइंग कि ये 25,000 करोड़ का, ठीक है, फंडेड डेट और उठा रहे हैं, एंड 10,000 करोड़ का नॉन फंडेड डेट उठा रहे हैं। सो कलेक्टिवली 35,000 करोड़ ये ले रहे हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कंपनी। यहां पे आप देखेंगे, और इन कैपिटल एक्सपेंडिचर में 55,000 करोड़ का ले रखा है जो कैपेक्स करेंगे। तो फॉर अ इन्वेस्टर इट्स गुड, मतलब इट्स अ पॉजिटिव साइन कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, और देखो यार ये कंपनी स्पेंड भी करना चाहती है अपने फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 30,000 करोड़ इन्होंने नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग से डील साइन की है फॉर रेडियो इक्विपमेंट, जो मैं आगे जाके कवर करूंगा। ये रेडियो इक्विपमेंट चाहिए होता है फॉर 5G टावर्स एंड बेटर कनेक्टिविटी, एंड तो दे आर पुटिंग इन द एफर्ट। एंड इसके साथ ही साथ दे वांट टू पुट मोर फोकस ऑन 5G एक्सपेंशन, एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर 4G कवरेज फ्रॉम 1.03 बिलियन टू 1.2 बिलियन। सो दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट इज ट्राइंग, ठीक। अगर मैं बात करूं उसके बाद FY25 में, इस साल क्या हुआ था इनका FY24-25 में, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में वोडाफोन आइडिया ने जो पैसे ओवर 2,000 करोड़ ऑन क्विक विन कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, विच इज अ 14% इंक्रीज ऑन 4G डेटा कैपेसिटी, तो ये फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड हाफ में दे आर प्लानिंग टू अगेन सिमिलर प्रोजेक्ट्स में 8,000 करोड़ और पैसे डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टू इंक्रीज द बिजनेस, और इसको मैं आगे भी कवर करूंगा। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब हम देख रहे हैं कि भाई कंपनी क्या खर्चा करी अपना धंधा बढ़ाने के लिए, बट ये भी तो देखना जरूरी है कि कंपनीज की रेवेन्यूज क्या बढ़ने की उम्मीद है। बिकॉज आप देखोगे वाई इस वोडाफोन आइडिया की हालत हुई क्यों है, ये सिचुएशन ही क्यों आई है। ये इसलिए आई है बिकॉज जब जियो आया, जब एयरटेल आया, द टैरिफ्स वर ब्रॉट डाउन टू सच लेवल। अगर स्पेसिफिकली बात करूँ ARPU, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इज इट पर यूजर और पर यूनिट? एक बार लेट मी चेक। ARPU यू विल सी इट इज ऑल्सो इन दोज कंपनीज पर यूजर, यस, ये ARPU आपको उसमें भी होता है टूरिज्म कंपनीज में। एनीवेज, तो जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ड्रास्टिकली नीचे गिर गया आफ्टर जियो, बट दिस इंक्रीज इन जुलाई 2024, जब काफी मीम बन गए थे कि अंबानी शादी हुई तो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए, ये सब कर दिया फिर। और जो जुलाई 2024 के पहले टैरिफ बढ़ा था नवंबर 2021 में, एंड आगे जाके भी बहुत स्कोप है टैरिफ बढ़ जाए। व्हाट वोडाफोन आइडिया इज एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 15 महीनों में 15 to 20% मोबाइल के टैरिफ्स बढ़ जाएंगे, और उसके बावजूद भी जब मोबाइल टैरिफ्स बढ़ा देंगे, उसके बावजूद भी इंडिया में मोबाइल टैरिफ्स वर्ल्ड वाइड में देखूंगा दे आर वेरी लो। एंड मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड मूव, ऑफ कोर्स नॉट फॉर अस यूजर्स, बट अगर मैं कंपनी के एंगल से देखूंगा, वाई? बिकॉज अब मोबाइल फोन अगर बहुत लॉजिकली देखो, इट इज नो लॉन्गर अ लग्जरी हैविंग इंटरनेट ऑन योर मोबाइल फोन। जो टाइम होता है ना कि लग्जरी है, चलो इंटरनेट है, लोग वो डेटा ऑफ कर देते थे अपने मोबाइल फोन, अब वो टाइम है ही नहीं। मतलब योर मोबाइल technically is ineffective without internet. We can't even imagine a mobile without internet. स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ, सो इससे डेफिनेटली लोग पैसा देंगे, एंड क्या कहते हैं, वो तो होगा ही होगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगी। सो दिस इज अ गुड साइन। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आ रहा है, फोरकास्ट है रेवेन्यू बढ़ सकता है।
येस, बट एट द सेम टाइम पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनके कंपटीशन का ही रेवेन्यू बढ़ेगा. बट अभी मैं वोडाफोन आइडिया की हम ये बात कर ही नहीं रहे, ये तो बात है ही नहीं कि क्या कैन दे कम्पीट रिलायंस एंड रिलायंस जियो एंड एयरटेल, वो तो बहुत दूर की बात है. अभी तो बस बात हो रही है कि कैन वोडाफोन आइडिया सर्वाइव, बिकॉज वोडाफोन आइडिया जब हम बात करें, दिस कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. तो मैं पीई की बात करूंगा, बट क्या पॉइंट कुछ है नहीं पीई की बात करने का, बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी. नेट प्रॉफिट, लुक एट दिस, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो पीई भी इनका नेगेटिव में ही होगा, राइट. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब दूसरा ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं. जैसे इनकी एक पार्टनरशिप हुई है, दिस इज जेनेसिस के साथ हुई है, जिस ग्लोबल लीडर इन कस्टमर एक्सपीरियंस. एक पार्टनरशिप इनकी हुई है इन्फिनिटी लैब्स के साथ, जो एक एआई डेवलप कर रहे हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड मेकिंग द कंज्यूमर एक्सपीरियंस बेटर. ठीक. और आगे जाके ये 5G नेटवर्क्स को बहुत बेटर करना चाह रहे हैं. अब आपको यहाँ पे मेरा फेस दिख रहा होगा तो पूरा नहीं दिख रहा होगा, बट आप देखेंगे कैसे दे वांट टू इन्वेस्ट इन रेडियो एंड 5G रेडियो टेक्नोलॉजीज टू मेक थिंग्स बेटर. एंड उसके दे वांट टू इन्वेस्ट इन कोर क्लाउड टेक्नोलॉजी, ट्रांजिशन, हाइपर स्केल. तो इसको आप अभी पॉज कर सकते हो टू रीड द डिटेल्स. मैं ज़्यादा डिटेल्स मैं इसकी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल चल जाएगा, बट दिस इज द सिचुएशन. उसके बाद वोडाफोन आइडिया और भी चीज़ों में काम कर रहा है. दे आर मेकिंग अ स्मार्ट मेन्यू सिस्टम फॉर IVR, मोर डिजिटल रिक्वेस्ट, स्पेशल सर्विस फॉर VIPs, मल्टीपल डिजिटल टूल्स. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो बीन वर्किंग. एंड एक और इंटरेस्टिंग बताऊँ, इस साल इन्होंने क्या क्या किया है, एक क्विक समरी आपको दे रहा हूँ. 42,000 new 4G sites have been built. Around 20,500 sites of 900 megahertz spectrum have been built. Data speeds की बात कर लो, फिर 19,700 old 3G sites have been shut down. 3G sites have been shut down, which is now available only in 8 circles. US based ये जो टाइप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर Infinity Labs ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. सो दिस इज द सिचुएशन विद वोडाफोन आइडिया. ठीक है, लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. एंड अब एनालिस्ट की बात करें तो सर एनालिस्ट ना ज़्यादातर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज काफ़ी टाइम से वोडाफोन आइडिया, देखो लॉजिकली बात करते हैं, वोडाफोन आइडिया एक सस्ता स्टॉक है, तो दैट इज़ वाई ये रिटेल फेवरेट स्टॉक है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स इन रिटेल है, राइट. एंड काफ़ी हद तक रियलिटी ये भी है कि मैं वीडियो भी इसमें इसलिए बना रहा हूँ और रिसर्च भी इसलिए कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज मुझे इस स्टॉक में पर्सनली इन्वेस्ट करने का वो है, नहीं है, क्योंकि इट्स लॉस मेकिंग कंपनी, आपको पता है. मतलब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छे हों, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी हो. बट ये कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट आई नो बहुत लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं. सो अब पहले बात करते हैं कि एनालिस्ट क्या बोले इस कंपनी के बारे में. सो इफ यू सी हियर, ज़्यादातर एनालिस्ट के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं. सिटी रिसर्च दे हैव अ टारगेट ऑफ 12 रुपीज़ पर शेयर फॉर वोडाफोन आइडिया. ठीक है, फिर नोमूरा की बात करूंगा, दे हैव अ टारगेट फ्रॉम 12 to 10 रुपीज़. अम्बित कैपिटा हैज़ गॉट अ टारगेट ऑफ 15 रुपीज़, राइट. रही बात फाइनेंशियल्स की, अगर मैं कंपेयर करूंगा एयरटेल से, या फिर लेट मी डू वन थिंग बेटर, लेट मी शो यू दिस. दिस इज investing.com प्रो वेरिएंट, राइट. अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा क्या है शिफ्ट में स्क्रीन है, ओके, आई थिंक दिस इज बेटर. नो, आई थिंक ये ठीक है, स्क्रीन यहीं पे ठीक है. अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंपैरिजन में. अब अगर मैं पीई की बात करूँगा, वोडाफोन आइडिया का पीई इज -1.76 ऑफ कोर्स, एंड भारती एयरटेल इज 42.2 टाइम्स पीई. बट अगेन आई डोंट थिंक वी कैन कंपेयर इट, ठीक है. और आगे बात करूंगा कि ये इन्वेस्टिंग प्रो है. एक सबसे पहली चीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस यू, इन्वेस्टिंग प्रो है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ एंड इट गिव्स यू ग्रेट एनालिटिक्स, ठीक है. ये investing.com का ही है. एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन आ जाएगा, भारती एयरटेल, वैल्यू, फेयर, वोडाफोन आइडिया. वोडाफोन आइडिया को अकॉर्डिंग टू investing.com इट इज़ ओवर वैल्यूड एट दिस पॉइंट, जबकि दूसरे एनालिस्ट बोले थे कि इट इज़ फेयरली वैल्यूड, काफ़ी दूसरे एनालिस्ट उसमें ऑप्टिमिस्टिक थे. ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ कंपनी इज़ फेयर. इसमें और मैट्रिक्स अगर मैं देखना चाहूँ, व्यू अर्निंग फाइनेंशियल्स, या काफ़ी हद तक फेयर ही है. फाइनेंशियल्स चार्ट्स, ये इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, एंड दिस इज वाई, मतलब यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इन्वेस्टिंग प्रो, बाय द वे, इट्स अमेजिंग. और अगर आप जानना चाहो तो इसका एफिलिएट लिंक आप हमारा यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको तो डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल ही जाएगा, बट इट ऑल्सो हेल्प्स द चैनल, तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. बट कमिंग बैक टू दिस, तो इफ़ यू कैन सी हियर, रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट्स, हिस्टोरिकल वर्सेस फोरकास्ट, फ्री कैश फ्लो यील्ड, डेट फाइनेंशियल लेवरेज, इतनी अच्छी हालत नहीं है, ठीक है. सब आपको दिख रहा है, फ्री कैश ज़्यादा इनके पास है नहीं. वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ, दैट इज़ ऑल्सो ओके. और अगर मैं थोड़े इनके फंडामेंटल्स और चेक कर रहा हूँ, लेट मी चेक द कैश फ्लो. कैश फ्लो इज गुड, कैश फ्लो इज गुड. So yeah,
सो दिस इज वोडाफोन आइडिया यार। तो अगर बेसिकली अगर आप इसके फंडामेंटल्स में डीप जाओगे ना, तो मेन इशू आपको यही इशू मिलेगा कॉन्स्टेंटली। द फैक्ट इज कि डेट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट डेट के लिए सपोर्ट कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वोडाफोन आइडिया कर रही है, गवर्नमेंट इज सेइंग कि अभी भी ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के पास ही रहेगी। बट येस, आगे जाके हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए गवर्नमेंट के उनके इशूज़ में, गवर्नमेंट टेक्स द कंट्रोल और ये BSNL बन जाए, कुछ भी पॉसिबल है। अभी अगेन एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट या सो दिस इज वोडाफोन आइडिया विच एंड द मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आपका क्या टेक है वोडाफोन आइडिया में? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना।